हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत है सबके? अच्छा, आज ऑलमोस्ट 7 मार्च हो चुकी है। सऊदी अरब के 12:30 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं रात के, क्योंकि आज मैंने इस वीडियो के बारे में 3-4 बार जिक्र किया ग्रुप में, और काफ़ी लोगों को ये भी कहा कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा सा झटका लगा कि भाई अब ये फेंका करना इन्होंने शुरू कर दिया, अब इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। जो तरीके हमने सीखे, जो तरीके हमें पता है, जिससे वाकई में चाहे आपका अमाउंट कुछ भी हो, कुछ भी, आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलता है कि इस फोर्स से बड़ी फोर्स मैंने नहीं देखी। ठीक है, और वो फोर्स है क्या? पढ़ा हमने, किसी ने, सब ने तकरीबन है उसके बारे में, लेकिन भूले हुए हैं, पता नहीं है इधर कैसे अप्लाई होगा, ये पता नहीं। तो बात सारी है, आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, यार यहाँ पे कहाँ से आ गया? हमें कहाँ सूद में लगा रहे हो? नहीं भाई, आपने सूद में नहीं लगना है, आपने खुद ही अपने पैसों को कंपाउंड करना। अगर आपके पास, लेट सपोज हम एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। ठीक है, मैंने 26 दिसंबर को एक बंदे को प्राइवेट क्लास दी थी इस मौजू में। आप यकीन करें ना करें, उसका पैसा इस टाइम पे बहुत हो गया, अच्छा खासा पैसा उसने बना लिया। शायद मैं ज़ाती तौर पे इसको अचीव ना कर सकूं। क्यों नहीं कर सकता? रीज़न ये है सिंपल सा, कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए। क्या हो सकती हो? अगर आप इस वीडियो को तफसील से देखेंगे और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेंगे, तो मैं आपको एक श्योरिटी देता हूं कि आज की तारीख से अगले साल इसी तारीख को, डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक मिनिमम, बता रहा हूं मिनिमम, ताकि एक बात समझने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपके पास ठीक ठाक पैसा होगा। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए चाहिए क्या? बहुत सारा पैसा चाहिए शुरुआत करने के लिए? नहीं। $10 वाला भी कर सकता है, 50 वाला भी कर सकता है, 100 वाला भी कर सकता है, 1000 वाला भी कर सकता है। अब आप इसको रुपए में कर लें कन्वर्ट। मैं बात करूंगा पूरे इस वीडियो में उसको डॉलर की। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना। बस आपको एक चीज चाहिए अगर आप वाकई में करना चाहते हैं। वो क्या चीज है? वो है पेशेंस, सबर, डिसिप्लिन। ये उसी के साथ आ गया, सबर के साथ पेशेंस के। जो आदमी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है ना, वो नहीं कर पाएगा। जिसको सबर नहीं है ना, वो नहीं कर पाएगा। वो भले वीडियो देख ले, लेकिन करने की ना करे। अब करते हैं सबर वालों के लिए बात, कि सबर वाले कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है पता है? ठीक है ना, कुछ भी समझने से पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली अंग्रेज गोरे क्या करते हैं, ये ईयरली बेसिस होता है, लेकिन हम इसको ट्रेडिंग में डेली बेस पे अप्लाई करेंगे। वैसे जनरली होता है कंपाउंड इंटरेस्ट सालों के लिए,
कहीं पे भी आप है ना, बैंक आपको साल में 100 में से 6%, 8%, 10% देता है, वो इंटरेस्ट देता है। वो तो हमारे लिए एक तो सूद भी हो गया। अब आप अपनी ट्रेडिंग में अपने लिए अगर ट्रेड करके बना सकते हैं, अब कोई फ्यूचर में बनाएगा, कोई स्पॉट में बनाएगा, मेरी नज़र में फ्यूचर में ये बनाना आसान है। फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ रिस्की। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग करें, ना मैं आपको फतवा दे रहा हूँ कि ये ठीक है गलत है। मैं एक बार रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना ना चलना आपका अपना काम है। लेकिन अगर आप चल गए तो आप लाइफ चेंजिंग मनी नहीं, वेल्थ बना सकते हैं, वेल्थ। ठीक है, जो आपकी नस्लें बैठ के खाएंगी। वो आपकी बेसिक अमाउंट पे शुरू होता है। आपका कितना सब्र है वो आपके ऊपर है। ठीक है ना। नस्लों का अल्फाज में काफ़ी लोगों को अजीब लगेगा कि यार ये क्या भाई, इसके पास ऐसा चमत्कार आ गया है जो नस्लें खा लेंगी हमारी बैठ के। भाई लिटरली अगर आप में सब्र है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है तो ठीक है। आपको इस अल्फाज को मैं वापस नहीं लूँगा, यही बोलूँगा कि लिटरली नस्लें खा सकेंगी। बहरहाल बैक टू द टॉपिक। अब करना क्या है, ऐसा नस्लें खा ले, ऐसा पैसा बनेगा कितना यार? तुम इतनी बातें कर रहे हो, बनेगा क्या? एक चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एक कैलकुलेटर है ऑनलाइन। ठीक है ना। अब आप इसको रुपए में करें, 2 रुपए में करें, डॉलर में करें, यूरो में करें, रियाल में करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। आपने इनिशियल डिपॉजिट, पहले हम छोटे वालों के लिए बात करते हैं। ठीक है ना, कि इनिशियल डिपॉजिट $10 है एक बंदे के पास। इंटरेस्ट रेट क्या आएगा, ये तो बैंक में तो नहीं रखा रहे। हम एक बात करते हैं, अचीवेबल बात करूँगा मैं, जिस फॉर्मूले पे लोगों को सक्सेस होता हुआ देखा है। अब आगे जाके उनके साथ क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन ये एक समझने वाली बात है जो आपको भी समझ आएगी। हर अकल वाले बंदे को समझ आएगी बात कि बोल क्या रहा है भाई। बोल मैं ये रहा हूँ कि अभी आप फिलहाल इंटरेस्ट को रखें 3%, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मैं जनरल से बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब आप इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करें कि मैंने इधर 3% इंटरेस्ट डाला है। ये आगे आप कैसे समझाऊंगा आप समझिएगा। अब मैं इसको इधर डेली कर देता हूँ। ठीक है, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी $10। ठीक हो गया। अब आप इसको डेली पे लाएंगे। कैलकुलेटर आपने यूज़ नहीं करनी, मैं आपको इसका पोटेंशियल बता रहा हूँ। कंपाउंड इंटरवल, इसका क्या मतलब है कि $10 का सिंपल सा हिसाब है। $10 का 3% क्या होता है, ये होता है। अब आप बोले कि भाई ये क्या है, 30 पैसे के लिए, 30 सेंट के लिए आपने ये सारा खेल जमा के रखा है कि भाई हमें 30 पैसे मिलेंगे। आपको समझना है यहाँ पे ₹10 का 3% होता है 30 पैसे। ठीक हो गया। अब ये डेली आपने अचीव करना है। ठीक हो गया। कंपाउंडिंग कहाँ होगी, मंथली नहीं होगी, क्योंकि हम डेली अचीव कर रहे हैं। तो कल हमारा कंपाउंडिंग का बेसिकली मतलब ही ये है कि आज हमने एक ओपन किया अपना बैलेंस $10 से, इसमें 3% हमें एक दिन में ऐड करना है। ठीक है। और कल हमारा दूसरे दिन ओपनिंग बैलेंस होगा 10.30, क्योंकि कि 3% हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो दूसरे दिन हमारा इंटरनल बैलेंस क्या होगा, 10.3। अब दूसरे दिन हम 3% अचीव करते हैं। इसमें डेसिमल्स की वजह से सही नहीं आ रहा, आगे आ जाएगा। ठीक है, आपको इधर बेसिकली ये समझ आएगा। मेरे पास चार्ट भी रेडी है उसका, तो उसमें भी आसानी से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। इधर एक बेसिक समझाने के लिए कर रहा था कि ये 30 पैसे आए कहाँ से। ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट $10, $10, $10, 10 रियाल, 10 दिरहम, 10 यूरो, जो भी है आपका। ठीक है। अब आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ डेली कितना अचीव करना है, जो मैंने कहा था 10%। आज मैंने ग्रुप में अमूमन लोग मुझे एक आध मैसेज भी किया,
सर आप शो कर रहे हैं प्रॉफिट, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने बोला भाई शो ऑफ के लिए नहीं है, मेरी एक वीडियो है उसके लिए एक रिकॉर्ड है ताकि लोगों को बात भी समझ आए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये बोलने वालों से, वो बोलते हैं बहुत सारे, मसला नहीं है। ये रोज़ की आदत हुई लोगों की सिखाने के लिए, उसके लिए मैंने अपने पास स्क्रीनशॉट रखना था। तो मैंने बोला आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें और ग्रुप में भी लोगों को शेयर हुआ होगा तो लोगों को बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। $10 से आपने स्टार्ट किया, 3% आपको सिर्फ टारगेट अचीव करना है डेली, ठीक हो गया। अब आपको $10 से इधर कंपाउंड डेली हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग दूसरे दिन 10.30 को इन्वेस्ट करेंगे और उसका 3% निकालेंगे, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये सिर्फ 1 महीने के लिए चलाता हूँ, सिर्फ 1 महीने के लिए चलाता हूँ। तो मेरे पास महीने के एंड में $24 होंगे, $24.57। बहुत कम लग रहा है ना, लेकिन $10 पे यार ये तो हम एक दिन में भी बना सकते हैं। आपके पास रिस्क मैनेजमेंट में मैंने क्या बोला था, एक अकाउंट आपने सेपरेट रखना है। सेपरेट रखने से उस अकाउंट को क्या करना, उसमें आप अपना ये डिसिप्लिन वाला सिस्टम चलाएं, ठीक हो गया। आप उसमें अपना डिसिप्लिन वाला सिस्टम चलाएं। ये पहले महीने में की शुरुआत में आपके पास $0 थे, $10 थे। दूसरे महीने में ये हम रोज 3% उस पर करके इसका इंटरेस्ट खाली 14.57 बन गया। आप इसको इंटरेस्ट नहीं कह सकते, सूद नहीं कह सकते, क्योंकि आप ये खुद ट्रेड कर रहे हैं ना, कहीं रखा के आप मुनाफा नहीं ले रहे। तो आपका बैलेंस हो गया 24.7। अब असल में कंपाउंडिंग काम कहाँ करती है पता, जाके जब 5-6 महीने गुजर जाते हैं, अब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 को आप 100 कर दें, काम तरीका सब सिस्टम वही रहेगा। जब ये बैलेंस हजारों में चला जाएगा ना, तब उसको डिफरेंशिएट करना होगा कि उससे पूरे की ट्रेड नहीं ली जाएगी, थोड़े थोड़े की ली जाएगी, वो आगे समझ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मैंने इधर 12 महीने गुजार लिए इसके साथ, ठीक है ना। चले पहले 6 को देख लें। 6 महीने में बड़े इत्मीनान के साथ रोज यही करता रह गया कि $10 इनिशियल मैंने लगाए, उसको किसी तरीके से मैंने ट्रेड में 3% अचीव किया, और 3% अचीव किया, और दूसरे दिन मेरे पास 10.30 हो गए, 10.30 सेंट हो गए, ठीक है। अब दूसरे दिन मैंने $10 से ट्रेड नहीं करनी, मैंने $10.30 से ट्रेड करनी है, और ऐसे करते 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 रोज जो मेरे पास अमाउंट बढ़ता जाएगा ना, मैंने उससे ट्रेड करनी है। अब आगे ऐसी मिसाल आएगी जो आपको उससे बात समझ आएगी। अब ये 6 महीने तक ये गेम मैं ऐसे घुमा लेता हूँ, $10 वाला घुमा रहा है, $100 वाले का और अमाउंट होगा, ठीक हो गया। अब ये 6 महीने मैंने इसको चला लिया ना, तो ये देखिए क्या हुआ है। मेरे को इन्वेस्टमेंट के ऊपर $2200 सिर्फ 6 महीने में $10 से मिले। सही है, मुश्किल है, नहीं समझ आ रहा। $10 ही थे मेरे बस, जो रोज चेंज होते रहे, और वो जाके 6 महीने बाद उनका ये हाल हुआ है, ठीक है। 3% ट्रेड में, फ्यूचर्स ट्रेड में हासिल करना कुछ भी नहीं है। आगे जाके आपको मिसाल समझ आएगी जब मैं पिक्चर दिखाऊंगा। पूरा एक मैंने डेटा तैयार किया हुआ है, ज़्यादा लंबी ना हो कोशिश, लेकिन सही समझाने के लिए इसको समझना पड़ेगा। $10 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 6 महीने के बाद मेरा ये हाल होता है। मैंने अगर 1 जनवरी से शुरू किया था तो 30-31 जो भी जून होती है उस पर मेरे पास ये बैलेंस होना चाहिए सिर्फ $10 से। मुझे $10 के साथ क्या चीज चाहिए पता है? डिसिप्लिन, और कुछ भी नहीं। $10 के साथ सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। अब मैं करता हूं 12 महीने। अब देखिएगा ये अमाउंट कैसा क्रेजी अमाउंट चेंज होता है, किस तरीके से ये चेंज होता है। क्योंकि कंपाउंडिंग में क्या होता है, आगे चार्ट में आपको समझ आएगा कि जितना बड़ा अमाउंट होता है ना उसका 3% फिर उतना बड़ा ही होता जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे 2000 है, 2000 का 3% की जब आप ट्रेड लगाएंगे तो एक दिन में ये 2200 है, तो एक दिन के अंदर आपके एक ट्रेड में अगर 3% की ट्रेड ओके हो जाती है तो एक दिन के अंदर $60-62 आपको मिलेगा, जिसकी मिसाल आज ही मेरे ट्रेड में थी। और वो तो खैर अल्लाह माफ करे $2200 भी नहीं थे, $300,
$50 से मैंने सुबह शुरू किया था जब पहला सिग्नल दिया था, और 1 या 2 मैंने सिग्नल साथ फॉलो किए टाइम की उसके हिसाब से, क्योंकि जॉब भी होती है, सब साथ देखना है, तो इस वजह से 1 या 2 सिग्नल फॉलो किए थे। और मेरा अभी का बैलेंस है 436 समथिंग। ठीक है, अब ये जब 12 महीने में हो जाता है ना, ईयर्स हटा दे भाई, इतना सब्र नहीं है हमें। 12 महीने तक अगर हम ये कर लेते हैं ना, तो 31 दिसंबर को हमारे पास क्या होगा पता है? ये देखिए, झूठ है ना, झूठ लग रहा है ना सब, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इतना पैसा कहां से आ सकता है? ठीक है, आ गया। डिसिप्लिन पेशेंस वालों के लिए है ऐसा पैसा। ये मेरे घर वाले नहीं है, ये पता नहीं, विंडोज की अपनी फोटो है तो इतना खुश ना होइएगा। ठीक हो गया। अभी कितना अमाउंट बनता है? 4,84,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी? $10। उससे ये बच सकता है। अब मेरे पास चार्ट बना हुआ है ना, चार्ट बना हुआ है, वो मैं आपको मंथ वाइज चला के दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। वो 12 महीने का बना हुआ है, ठीक है ना, और गालबन उसमें 1% किया हुआ है। ठीक हो गया। 1% से 12 महीने में, महीने के एंड में क्या आता है वो पहले देख लेते हैं। $100 वाले का, 100 रुपए बोल रहे हैं, डॉलर बोल रहे हैं, जो भी आप बोले, अमाउंट आखिर में इतना बनता है। मेन मैटर वो करता है। ठीक हो गया। $100 वाले के मंथ में एंड में ये होगा। ठीक है, यहां से आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा समझाने के लिए ना, यहाँ पे 6 दिसंबर से 26 दिसंबर से शुरू हुआ था, जिसका मैंने लड़के का बनाया था चार्ट, मैंने बोला था उसको प्राइवेट वो चल रहा था। तो यहाँ पे 26 दिसंबर से चल रहा है, इसीलिए इसके और इसके प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 5-6 दिन इसमें और ऐड होते हैं। हम समझते हैं हमने 26 दिसंबर से शुरू किया, $100 1%। ये फिर आ गए अंकल आंटी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप नोट करें साथ। $100 लगाया 1%, दूसरे दिन $101 लगाया, उसको ये प्रॉफिट है। 102 लगाया, उसका ये प्रॉफिट है। अब हम फरवरी के महीने में दाखिल हो रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100 1% के साथ। फरवरी के, अब यार आप थोड़ा अपना भी जहन लगाइएगा कि ये बीच में कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। ये आखिरी हमारी क्लोजिंग जो थी 143 प्लस इसके ऊपर ये जमा हो जाएगा, और डेसिमल की वजह से थोड़ा सा माइनस अमाउंट का डिफरेंस है। उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, आई बिलीव। मेन मुद्दा समझने की बात है, वो समझे। ये हमारे इस महीने के 31 जैन को 143 में ये ऐड होगा, तो 145 के करीब हमारा ये इन्वेस्ट हो गया। ठीक हो गया। ये पहले 6 महीने तो सिर्फ और सिर्फ सब्र है, लेकिन ये अमाउंट बढ़ी है तो इसमें फिर भी 6 महीने में भी अच्छा खासा ही हो जाता है। तो ये ऐसे बढ़ रहा है। मार्च में भी ठीक है, इतना कोई हैवी अमाउंट नहीं है। ठीक है, अप्रैल, मई, जून। अब जून के बाद से कमाल होना शुरू हो गया, क्योंकि जून में अगर आप बोलते हैं ना कि मेरे को वापस वो इन्वेस्ट नहीं भी करना है, मेरे को रोज के $6 चाहिए, मुझे रोज के $10 चाहिए, वो आगे आप डिसाइड कीजिएगा खुद। जुलाई का महीना, ठीक है। ये थोड़ा कंपाउंडिंग का मजा कब शुरू होता है? जब नंबर्स की फिगर्स चेंज होती हैं। 2 डिजिट से 3 में आता है, 3 से 4 में आता है। अब देखते जाइएगा। अगस्त में आ गए हम, सितंबर में आ गए हम, अक्टूबर में आ गए, नवंबर में आ गए, दिसंबर में आ गए। 31 दिसंबर को $100 से सिर्फ और सिर्फ ये बना।
ठीक है, 39171। बस ये याद रखिएगा यार, आप बोल रहे होंगे कि यहाँ वहाँ पे पता नहीं 10 से इतने सारे बन गए, 10 से इतने सारे बन गए, यहाँ साला 100 लगाया फिर भी इतना नहीं आ रहा। इसमें परसेंटेज का डिफरेंस है, वहाँ पे हम 3% कर रहे हैं, आप 5 भी अचीव कर सकते हैं। डिसिप्लिन वाला बंदा 5 भी अचीव कर सकता है। अब ये वाली हमारी फिगर इनिशियल वो करके हम 12 महीने करते हैं और 1% पे इसका हाल देखते हैं हमारे वाले से मैच होता है कि नहीं होता। हमारे वाले से मैच होता है, ठीक है, 3971 है। यहाँ पे दिनों का भी फर्क है, ऊपर 5 है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो है। बाकी ये बनता है अमाउंट, और हमारे इसमें वो बनता है 3971। अब यहाँ पे हमने 1% था, हम लोगों ने स्टार्ट की थी बात, क्योंकि वो बंदा 3% पे लगा हुआ है। 3% आएगा कैसे वो अभी पता चलेगा। 3%, $100, 3%, और अब आप अमाउंट देखेंगे ना आपका दिमाग घूम जाएगा। जी सर, ये है 4.8 मिलियन। अगर आपने 100 रुपए से स्टार्ट किया है तो 48 लाख रुपए, डॉलर से किया है तो ये 4.8 मिलियन डॉलर्स है। यार मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। 2% अचीव किया, बंद कर दिया। 1% से आप देखेंगे कितना फर्क पड़ रहा, ठीक है। या आप बेशक कैलकुलेटर को आप खुद कीजिएगा, या जिनको आता है वो एक्सेल में बना के परसेंटेज का हिसाब कर ले। मैंने तो सब कुछ किया हुआ है ना, तभी मुझे पता है। ऐसा तो हवा में तो मैं मान नहीं रहा हूँ। बहरहाल 2% आप रिस्क नहीं लेना चाहते। $100 से एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास $1,37,000 होंगे, अगर आप डिसिप्लिन से चले। ये महीनों का ब्रेकडाउन है। पहले महीने के एंड में आपके पास ये पैसा होगा, टोटल इन द एंड आपके पास $1,37,740 होंगे। ये आएंगे कहाँ से? ये आएंगे बाइनेंस से। मेरे को बेहतर तरीका फ्यूचर का लगता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। स्पॉट में आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं 1% का, आप बेशक स्पॉट करें, आप बेशक स्पॉट कर ले, कोई भी पाबंदी नहीं। अब रिस्क फ्री फ्यूचर में कैसे 1% या 2% या 3% अचीव होगा? अब समझना है कि भाई ये हमें आपने इतना बड़ा लॉलीपॉप तो दे दिया कि ये ऐसे करोड़पति बन जाएंगे, वैसे कर जाएंगे। आगे तभी देखिएगा जब आप में वाकई में ये है कि हाँ यार मैं अपने आप को इतना डिसिप्लिन रख सकूंगा कि रोज करना है मैंने। आगे हमारे इसमें कोर्सेज से मुराद लेक्चर्स, अभी लास्ट अभी मैंने कैंडलस्टिक के बारे में किया है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आएगा तो कोई भी 2-3% निकाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3% के लिए करना क्या, 2-3% के लिए करना क्या, ठीक है। अब तो ये देखना है ना भाई ये 2-3% आएगा कैसे। ये देख रहे, ये 2 है, ये 2 ट्रेड्स हैं जो लोग बोल रहे थे मुझे अभी सिटी के तुमने फ्लॉप दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस सिटी के में मैंने ये ग्रुप में डाला हुआ है, मैंने वहीं से उठाई ये पिक्चर, ठीक हो गया। ये सिटी के अल्फा में आधा क्लोज कर चुका था, वो टोटल प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ था, आधा में क्लोज कर चुका था, वो सारी डिटेल्स ग्रुप में है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिटी के आधे से ज्यादा लोगों ने मिस कर दिया, लेकिन मेरा टोटल प्रॉफिट तकरीबन सिटी के में $10 से $12 आई बिलीव हुआ था। तो 186 का आप अगर परसेंटेज निकालें $10, अगर 12, इतनी लंबी कैलकुलेशन में भी पढ़ने का फायदा नहीं है, वीडियो लंबी होती जाएगी। लेकिन 186 का 10% जो है ना, वो मेरे हिसाब से तकरीबन $18.5 करीब बनता है, ठीक है ना। और मैंने अगर $10 लिया था, 10 से $11 लिया था, वो 5% था। अब ये वाली दूसरी अल्फा की देखें जो अल्फा में मैंने किया था, अल्फा में मैंने 15% अचीव किया था,
कितना परसेंट अचीव किया था? 15% अचीव किया था। 15% टारगेट अचीव किया था अल्फा में, और वो तो खैर तकरीबन इतने पे मैंने क्लोज कर दिया था। ये फुल टारगेट था, 900 का साइज था मेरा, तो फुल ये था 15% तक गया था। 16% मेरा इरादा था $150 तक जाने का, और पोटेंशियल अल्फा में है इतना, जा भी सकता था। लेकिन बहरहाल बंदा कभी कभार थक जाता है। मैं भी एक मिशन पे हूँ, जो मिशन अभी आपको समझा रहा हूँ उस मिशन पे ही हूँ। तो बहरहाल अभी आपने इधर क्या देखा, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। आपने देखा इधर 15%, इस अमाउंट का 15% 14.99% ये बनता है। देखिए बाइनेंस को कोई परवाह नहीं है कि आपका अमाउंट क्या है, आपकी वो क्या सिस्टम निज़ाम क्या है, आपके घर में कौन कौन है, उसको इससे ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे अगर 1000 होता तो वो 1000 का 15% शो कर रहा होता। अगर मेरी एंट्री और इसमें इतना डिफरेंस होता मार्केट प्राइस में, तो वो 1000 का प्रॉफिट शो कर रहा होता। 5000 होता तो वो 5000 के हिसाब से शो करता। 10,000 होता वो 10,000 के। लेकिन मैं पर्सनली 10,000 की ट्रेड का आपको नहीं सजेस्ट करूँगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, रब ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, और ये इस पोजीशन पे पहुंच गया कि आपके पास 5-10 हज़ार डॉलर होंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको 4-5 उसमें करें, क्योंकि ट्रेड्स मौके बहुत हैं। 4-5 उसमें आप वो करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। मैंने खुद पर्सनली अब तक सबसे बड़ी ट्रेड जो लगाई है वो 5-7 हज़ार डॉलर की मार्जिन रखी है, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा सबसे सक्सेसफुल ट्रेड था। उसमें मैंने ऑलमोस्ट 5,000 डॉलर लगा के 3,500-4 हज़ार डॉलर कमाए थे। मेरी लाइफ का सबसे सक्सेसफुल ट्रेड था। लोगों का और भी बहुत होगा, मैंने देखे हैं लोगों की लाखों की ट्रेड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि मुझे अल्लाह ने दिखाई है लोगों को, ऐसे लोगों के साथ उठाया बिठाया जिनकी लाखों के अकाउंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए कोई हैरान कुन बात नहीं है। इसीलिए आप किसी ऐसे से सुन रहे हैं जिसने ये सब देखा हुआ है। अब भाई सारी बात को आप बोल रहे होंगे कट शॉर्ट करो, ये 3% हम लाएं कहाँ से? 3% हम कहाँ से लाएं? खाली बातें ही हैं या वाकई में 3% आ भी सकता है? अब 3% लाने के लिए हमारे को वापस इधर आना पड़ेगा। एक आपको सिग्नल दिया, ठीक है, मैं इधर वाला कैलकुलेटर यूज़ नहीं करूँगा, वो गड़बड़ कर रहा है और बेकार वीडियो का मज़ा ख़राब कर रहा है। 1.66 का मैंने अल्फ़ा का सिग्नल दिया, ठीक हो गया। आपके पास $100 है, ठीक है, 10-100 जो भी है, आप अपनी कैलकुलेशन आगे की खुद कीजिएगा। आप ट्रेड चले एक नॉर्मल हमारे आवाम के लिए बता देते हैं, सब है इसमें। कोई बोलेगा कि यार ये 100 की बात कर रहा है, नहीं 10 की बात कर लेते हैं, चाहे कितना भी हो ना। लेकिन इसमें पेशेंस रिक्वायर्ड है ना, पेशेंस ज़रूरी है। अब बोलेंगे यार ये 30 सेंट के लिए रोज़ बैठूँ मैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखा दी है कि ये 15% घंटे के अंदर, घंटे से भी पहले अचीव हुआ है, ठीक है। आपको क्या अचीव करना है? 3%। 3% कैसे अचीव करना? अब बात कर लेते हैं 3% अचीव कैसे करना है। आपके $10 है। फ्यूचर्स के लिए इसलिए बता रहा हूँ आसान है क्योंकि उसमें मुझे आसान लगता है, स्पॉट में भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आपके पास अमाउंट होना चाहिए, इतना सिस्टम निज़ाम होना चाहिए। समझने के बाद आपको समझ आएगा क्यों मैं ऐसा बोलूँ, ठीक है। $10 की आप अगर 10x लेवरेज लेते हैं, 10x अगर आप लेवरेज लेते हैं, आपको कितना मूवमेंट चाहिए, ठीक है। ये 10x अगर आप लेवरेज लेते हैं तो आपको कितना मूव करना चाहिए आपके इसको टारगेट को, कि वो आपको 3x अगर हम सोचते हैं ना, हमारा 3% वाले पे चलते हैं, ठीक है ना, जो हम इसमें कैलकुलेट करते आ रहे हैं, ठीक हो गया। 3%, 2% जो भी है, आपको ये खुद अपना डिसाइड करना। रिस्क आपका अपना, ये कैलकुलेटर है। आप अगर इधर भी गूगल पे जाके भी लिखेंगे, ठीक हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, तो ये दूसरा वाला जो है ये आ जाता है। आप खुद अपनी कैलकुलेशन लगा लें। मैं आपको ये टारगेट अचीव करने के बारे में सिर्फ बताऊंगा। अब आपने टारगेट अचीव करने के लिए इसकी प्राइस को कितना मूव करना है कि आपको 3% मिल जाए, ठीक हो गया।
ये आपका, अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पहले इसमें कर लेता हूँ, अगर इसमें सही आती है तो गुड है, नहीं आती तो फिर अपने मोबाइल में करके इधर आपको नंबर्स बता दूंगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 3%, ठीक हो गया। बहरहाल इसमें कोई पंगा ही है, क्योंकि इसको 3 का फिगर बहुत पसंद है। मैं मोबाइल में कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गया। ये कैलकुलेटर मैंने खोल लिया और आपका 1.66 पे अगर एंट्री है, 3% एंटर करने के लिए इधर शो कर रहा है। 3% के लिए आपको इतना इजाफा करना है, कितना? 0.0498। अब इसको जमा करते हैं 166 में, 1.66 में। ये आ रहा है 17098। ये 3% है। अब 1.070 अचीव हुआ कि नहीं हुआ? कितना है? 1.71। अब यहाँ पे 15% क्यों आ रहा है? ये 30% आना चाहिए। अब मजे की बात तो सारी फ्यूचर्स में करने के बाद क्यों करना है, फ्यूचर्स में क्यों करना है ये सुनना है। अब यहाँ पे आप देखें फिगर्स को, यहाँ पे हमने क्या लाया कि 1.7091 में आ रहा है। अब मेरा एक अचीवमेंट क्या थी देखें, आप देख रहे हैं ये 166 की मैंने एंट्री ली, 171 के पास इसको 3% मेरा अचीव होना चाहिए। ये 15% क्यों हो रहा है? यहाँ पे मेरी लेवरेज को एक अंदाजा करें। मेरी लेवरेज है 5x। आप लोगों ने क्या लेनी है, एक मिसाल है। अब आप किसी भी एवरेज से लेते हैं ना, किसी से भी कोई भी लेवरेज लेते हैं ना, अब हम 10x की बात करेंगे। 10x के लिए आपको प्राइस को 3% मूव नहीं करना, आपको उस टाइम पे प्राइस को मूव करना है 1.66 इंटू 0.3%। अब क्यों? यहां तो हमने 3% लिया, अगर इसके साथ 10x होगा तो ये कितना बन जाएगा? 3% इंटू 10x लेवरेज, 30% बन रहा है बाबू। ये तो 30%। मेरा कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 50%, 1499। क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी लेवरेज 5x थी। ये रिस्क फ्री काम है, रिस्क फ्री, टेंशन फ्री। लिक्विडेशन कहाँ जा रही है? 1.25 पे। स्टॉप लॉस मैंने शुरुआत हुई तो वही वाला रखा जो था, मूव करने लग गया, ये 170 के करीब चला गया तो मैं स्टॉप लॉस चेंज कर चुका था, स्टॉप लॉस एंट्री पे ले आया था। अब आपने क्या करना है, 10x अगर लेते हैं तो आपको प्राइस को सिर्फ 0.3% मूव करना है। 0.3% अगर प्राइस मूव करते हैं तो वो कितनी बनती है आपको पता है? ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहिएगा। 0.3%, ठीक है। 0.3% के लिए मुझे मूव करना है, एक और जीरो ऐड हो जाएगा इसमें। मुझे प्राइस को सिर्फ इतना मूव करना है, 166 से प्लस 1.66। प्राइस अगर 1.66498 भी आ जाती है, मेरा 3% अचीव हो गया। यहां देखें, बगैर लेवरेज के लिए 3% के लिए प्राइस को कहां जाना पड़ेगा? 170 पे। यहां पे कहां जाना पड़ेगा? 166 पे। अगर एग्जैक्ट एंट्री शुरू हुई है
166 और कुछ नंबर्स पे है, लेकिन आप एक हिसाब लगाने के लिए 166 पे अगर आप इसको समझ लें कि 166 पे एंट्री शुरू हुई है, तो सिर्फ कुछ पिप्स हिलेंगे और 10x के साथ मेरा 3% मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर भी मिल सकता है। इसीलिए इसमें 5x अचीव भी कर सकते हैं। 5x अचीव करने के लिए आपको प्राइस को कितना मूव करना पड़ेगा? 0.5। 5% अचीव करने के लिए प्राइस को आपने 0.5x मूव करना है। 10% इंटू 10x लेवरेज, ठीक हो गया। तो आपकी 5% प्राइस मूव हो गई। एक बंदे की कैलकुलेशन के लिए, समझने के लिए मैं प्राइस को एक बार 5x भी 5% मूव करके दिखा देता हूँ, ठीक हो गया। अगर मैंने 100% वो ली होती, 10x मैंने किया होता, तो मेरा कितना बन जाता? 30%। ठीक है, मुझे अब 0.5% मूव करनी है सिर्फ, ठीक हो गया, ताकि मेरा वो टारगेट अचीव हो जाए। यहाँ पे मुझे कितना मूव करना पड़ेगा? 830। ये प्राइस को इस पे आना पड़ेगा, तब जाके मेरा 5% अचीव हो जाएगा। क्या ये अचीव हुआ था अल्फा में? 10x लेवरेज, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, 5x लेवरेज करें तो कितना होगा? 5x लेवरेज से आपको कितना मिलेगा? 2.5। यानी आपको प्राइस को सिर्फ 2.5 को अचीव करने के लिए 0.5% इंटू आपकी लेवरेज मूव करेंगे तो आपको 2.5% अप मिल जाएगा। 2.5% आपको फौरन से अप मिल गया। और 2.5% को मूव करने के लिए आपने देख लिया, इसको इतना सिर्फ मूव करना है अपने पॉइंट से, और आपका टारगेट अचीव हो गया। आप बंद कर दें पीसी, ट्रेड खत्म कर दें और अपने उसको बंद कर दें, क्लोज कर दें। रिस्क लेने वालों में से हैं, ट्रेड को कंटिन्यू करें, ट्रेड को कंटिन्यू करें, और आपका 2.5 या 5% या जो भी परसेंटेज आपको अचीव करनी थी अपने उस सिस्टम के लिए, अपने इस सिस्टम के लिए, वो अचीव करें। और उसके बाद आप वेट करते हैं तो वेट करें। इजाफी ट्रेड में घुसने से पहले एक मिसाल है, $100 है, 5% चाहिए, 105 करना है। उसके बाद आपके पास जो आता है ना, ये आप ट्रेड में घुसने से पहले कैलकुलेट कीजिएगा, तैयार बनाइएगा, अपने पास एक रिकॉर्ड रखिएगा कि भाई मेरा आज का अमाउंट 105 है, ठीक है, 100 है, वो 5% अगर मुझे अचीव करना है, 3, 5 जो भी करना है, वो 5% मुझे अचीव करना है, तो वो 105 होना चाहिए। अगर दिन अच्छा गुजर गया, अल्फा जैसे सिग्नल आ गए, ये CTK तक में ये अचीव हो चुका था। जो मोमेंट मिल चुकी है ना, वो CTK तक में अचीव हो चुकी है। 3% का कम से कम भी 3% तो मरे से मरा अचीव हुआ है उसमें। कैसे, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, मैंने $10 पे ट्रेड क्लोज किए, $10 के प्रॉफिट पे। उस टाइम पे ये 5 और कुछ पे 2.84 था। कितना मुश्किल था। मैंने इस पे बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि इस पे मैं अमाउंट इतना नहीं लगाया, क्रॉस किया और बड़ा उस पे खेला, बड़ी लेवरेज के साथ किया। आप नॉर्मल भी होते हैं ना, अगर आपका टारगेट एक ट्रेड में अचीव नहीं होता है ना, तो दिन में हम 5 से 10 सिग्नल दे रहे हैं। आने वाले दिनों में आप खुद सीख जाएंगे, आप सिग्नल के मोहताज नहीं रहेंगे, तो आपको ट्रेड की भी जरूरत, सिग्नल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? सिग्नल की ही भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आप काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं। आगे आने वाले वक्त में ऐसे इंडिकेटर बताऊंगा जिससे आप खुद ब खुद एंट्री ले सकते हैं। ग्रुप एक कम्युनिटी बना रहे हैं ग्रोथ करने के लिए साथ। उसका मकसद ये नहीं है कि सबको बिठा देना कि हाँ भाई सिग्नल दे दो, सिग्नल दे दो, सिग्नल दे दो। जो इंटरेस्ट दिखाएगा वो करेगा हमें कि हाँ यार वो हमारे साथ तक चलेगा। हमारा मकसद है कि मुखलिस और सीधे बंदे जो वाकई इंटरेस्टेड है उसके साथ फिर हम पूल में बड़े उस पे पैमाने पे भी काम करेंगे। ये एक छोटी सी मिसाल दी थी, लेकिन इस मिसाल को आप छोटा ना समझिएगा।
इससे आप क्या अचीव कर सकते हैं इसका पोटेंशियल आपने देख लिया। अब फिल वक्त 2 महीने से ऊपर हो गए, उस बंदे ने यहां से शुरू किया था और वो डेली 2.5% पे सिर्फ काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेड लगाता है, उससे ज्यादा सीधा बंदा मैंने नहीं देखा अपने काम के साथ मुखलिस। जब से उसको समझाया, रोज मुझे अपडेट करता है। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च भी ऑलमोस्ट उसका माशाल्लाह 5-6% के करीब जा रहा है डेली का। वो क्या करता है उसका तरीका मैं आपको बता दूं। 5-6% में जो इजाफी होता है ना, वो दिन शुरू करने से पहले कि 1000 का 2.5 $25 बनता है। ठीक है, $25 बनता है। 1025 के ऊपर जितने भी पैसे होते हैं वो साइड पे रख लेता है, वो लॉस के लिए सेव करता है कि खुदा ना ख्वास्ता कभी ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं गई। अभी तक उसने 5% से नीचे प्रॉफिट नहीं बनाया इन 2 महीनों में। अब उसका जो बेसिक हिसाब है 2.5, उसको कर लेना खाली, तो देखें अब तक आज का उसका बैलेंस अच्छा खासा हो गया। लेकिन टोटल इसका 2 महीने के मुझे अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि फरवरी 28 का था, तो उस टाइम पे इसने अपने ओरिजिनल अकाउंट के अंदर मुझे कोई $3200-3300 बताया। और अल्लाह भला करे, जो दूसरा है इजाफी जो है, उसमें कोई 900 या 900 समथिंग कुछ डॉलर बताया। मैं बोला यार इसको भी इसमें मिला दो तो और अच्छा हो जाएगा। बोला नहीं उवैद भाई, आप अपनी बात खुद बोल रहे हो कि एक लॉस का घर रखना चाहिए, एक लॉस का घर रखना चाहिए कि भाई अल्लाह ना करे कभी किसी दिन कोई ट्रेड सही नहीं बैठी और लॉस हुआ, तो जितना लॉस हुआ उसको इससे कवर करना। अब इसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। मैं कम से कम किसी को भी सजेस्ट करूंगा ना, $10 वाले को भी यही बोलूंगा कि जब आपके पास 200-300 हो जाए तो फी ट्रेड 100 से ज्यादा ना लगाए। 3-4 सिग्नल तो मिलते हैं, 5-7 सिग्नल मिलते हैं, 10 मिलते हैं, और अगर इंशाल्लाह आप खुद सीख जाते हैं तो आपको सिग्नल की जरूरत नहीं है। $100 आप एक ट्रेड में लगाएं, जब दिल चाह रहा है उसको अचीव करें, टारगेट बंद कर दें, उसमें अच्छा मिल जाए ठीक है, फिर और करने की जरूरत नहीं मिलता तो दूसरे 100 से करें, तीसरे 100 से करें। जैसे जैसे भाई $4-5 हज़ार तक की तो हम खुद ट्रेड लगा चुके हैं। इतनी लंबी छोड़ने का फायदा नहीं है कि हमने हजारों लाखों की ट्रेडें लगाई, नहीं भाई, हम अपने औकात के हिसाब से बात करते हैं, डाउन टू अर्थ बंदे। फायदा चाहते हैं लोगों का, जो गलती हमने की है वो नहीं करवाना चाहते लोगों से, सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से ग्रुप खोला। पैसे कमाएंगे ग्रुप से, आप ये ना समझिएगा क्योंकि मुझे ये हमारे मेन स्ट्रीम जो लोग हैं जिन्होंने अभी 3-4 ग्रुप बनाए हुए, सामने सामने नाम नहीं लूंगा मैं, बड़े मशहूर ग्रुप हैं, कोई सिग्नल की सरकार बोलता है उसको, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, फिर उसके पीछे 2 और ग्रुप बने। उन लोगों ने शुरू में बड़ी बातें की थी कि हम तो आज से बोल रहे हैं भाई कि लोग जब पैसा कमाने लग जाएंगे ना, उनको पैसे देने में मौत नहीं आएगी। ठीक हो गया, पैसा जब कमा रहे होंगे उनको पैसे देने में मौत नहीं आएगी। मार्च का महीना गुजर गया, एक बंदे ने हमारे ग्रुप से $200-300 अगर बना लिया, आप उससे मांगोगे $15-20-25 तो उसको मौत आएगी। तो अगर उसको मौत आती है तो उससे घटिया आदमी कोई नहीं, क्योंकि जिसने आपको मछली पकड़ना सिखाया आप उसको ही बोलोगे कि नहीं यार पैसे नहीं दे सकता। खैर हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपना अल्लाह का शुक्र है अच्छा सिस्टम निज़ाम चला रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम चाहते हैं कि हमारे भी मोहताज रहें। ठीक हो गया, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो प्रीमियम ग्रुप में एक एडवांस ट्रेनिंग होगी, एडवांस सिग्नल्स होंगे, क्योंकि अब हम लोग, मैं ज़ाती तौर पे, मेरे दोस्त यार भी ये जो साथ हैं हमारे को एडमिन्स, वो सब हम लोग, मैं अपने ज़ाती बात करूँ ना कि मैं ऐसे ऐसे ग्रुप में हूँ जिनमें $100-150 फीस है महीने की, और मैं ऐसे काफ़ी ग्रुप में हूँ। क्यों? मुझे पता है कि अगर मुझे किसी को सिग्नल देने हैं, एक्यूरेट देने हैं, तो किसी ऐसी सोर्स से लाने पड़ेंगे जो वाकई में ऑथेंटिक हो। 6000 किस्म के कॉइन्स हैं, आप किस किस को फॉलो करेंगे? अब आने वाले दिनों में हम सिखाएंगे, आप करके हमें सिग्नल बना के दे दीजिएगा, पॉसिबल नहीं है। वो लोग जो सिग्नल बनाते हैं वो सिर्फ सिग्नल ही बनाते हैं, वो ट्रेड से उनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। बहुत चनिंदा ऐसे लोग हैं जो ट्रेड कर रहे होते हैं, अपने लिए सिग्नल बना रहे हैं, वो शेयर करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं, आपकी मेहनत है, आप कमाएं। आप भी इंशाल्लाह सीख जाएंगे, तब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ऐसे बच्चों वाला खेल है या आसान है। ठीक है, उसके अगर
कैलकुलेशन से चलें 2.5 अगर वो करता है, उसने ज़ाती तौर पे, मुझे नहीं पता कि वो कितना चलता है कितना नहीं चलता, अभी तक तो इज़ होल्डिंग, ठीक हो गया। उसने ज़ाती तौर पे मुझे बोला है कि उबैद भाई मैंने कम से कम 2 साल करना है। मैंने उसको जब 2 साल के फिगर्स बताए तो आपकी सोच है कि 2 साल के फिगर क्या आते हैं, ख्याली फिगर्स हैं। अब आप इतने पैसे एक एक ट्रेडों में तो नहीं लगाएंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये पैसे नहीं आते यार। आप साल कर लें यार, साल करके देखें क्या होता है, क्योंकि देखने वाले बोलेंगे यार ये कौन हमें फेंकने वाला मिल गया। ये तकरीबन $8,85,000 हैं, यहाँ तक समझ आता है। फिर आप डाइवर्सिफाई कर लें, बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। पैसा आता है, पैसा पैसे को लाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। पैसा पैसे को लाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट का वो बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it.